हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10 के सामाजिक ज्ञान के विषय के अध्याय 6 का जो चैप्टर केंद्र सरकार, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो सरकार क्या होती है। जैसा कि हम देखते हैं कि जहाँ हम रहते हैं, ठीक है ना, वहाँ जो अपना घर है वहाँ भी जो नियम कानून होते हैं। घर में हम आते हैं, कितने बजे आते हैं, कितने बजे नहीं आते, इसका भी एक शेड्यूल होता है। उसी तरह से अपने जो गांव होता है उसकी एक पंचायत होती है जिसका मुखिया सरपंच होता है और उसके द्वारा गांव के शासन को संभाला जाता है। इसी प्रकार से पूरे देश के लिए एक सरकार होती है, ठीक है, और उस सरकार के द्वारा नियम कानून बनाए जाते हैं और देश के प्रशासन को संभाला जाता है। तो सरकार जो एक चीज होती है वो एक अमूर्त होती है जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन उसके नियमों कानूनों के अनुसार उसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका इन दोनों से बिल्कुल अलग है, तो आज हम सिर्फ कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले केंद्र सरकार में कानून बनाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा। ठीक है, कि हमारी केंद्र सरकार जो है उसमें जो भी कानून बनाए जाते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? संसद। और उस संसद के हमारे 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, यदि प्रश्न यह आता है कि संसद के कितने अंग होते हैं ना, संसद के कितने अंग होते हैं, तो सिर्फ कितने? 2, लोकसभा और राज्यसभा। और यदि प्रश्न यह आता है कि संसद के कितने भाग है, संसद में कौन कौन से शामिल है, तो 3 होंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इनका सबसे पहले इनका जो मूल रूप है, लोकसभा को हम निम्न सदन भी कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो है 552। ठीक है, हमारे संविधान के द्वारा जो लोकसभा की सदस्य संख्या निश्चित की गई थी वो शुरुआत में थी 500, बाद में उसमें संशोधन किया गया और उसको अधिकतम कितना कर दिया? 552। लेकिन वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो है 545, जिसमें से 530 तो राज्यों के द्वारा निर्वाचित होते हैं, 13 केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा, और 2 जो सदस्य है वो एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं जिनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, इसको फिर से याद करो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में कितनी सदस्य संख्या? 545। 530 कहां से चुनकर आते हैं? राज्यों से। 13 केंद्र शासित प्रदेश, जो हमारे 7 केंद्र शासित प्रदेश है, वहां से 13 सदस्य चुन के आते हैं। और जो 2 सदस्य है वो होते हैं एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय, उनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। लोकसभा का कार्यकाल होता है कितना? 5 वर्ष का। ठीक है, लेकिन लोकसभा एक अस्थायी सदन है। क्यों? क्योंकि इसको कभी भी भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को कभी भंग किया जा सकता है। इसकी न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। और इसको जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। जनता सीधे चुनाव में भाग लेती है और लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करती है। राज्यसभा को कौन सा सदन कहा जाता है? उच्च सदन। इसकी अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है 250। वर्तमान में कितनी है? 245। 233 तो राज्यों के द्वारा चुन के आते हैं और जो 12 सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। जो विज्ञान में, शिक्षा में, कला में, साहित्य में जिन्होंने विशेष योगदान दिया होता है, ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत कर देता है राज्यसभा के सदस्य के रूप में। राज्यसभा जो एक सदन है वो स्थायी सदन होता है जो कभी भी भंग नहीं होता है। ठीक है, ये प्रश्न आ सकता है कि हमारी संसद का कौन सा सदन स्थायी सदन है? ठीक है ना, स्थायी सदन कौन सा है? राज्यसभा। अस्थायी सदन लोकसभा, क्योंकि इसको कभी भी समय से पहले भंग किया जा सकता है। 5 वर्ष का कार्यकाल है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी इसको भंग किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन राज्यसभा जो सदन है वो स्थायी सदन है, इसको कभी भी भंग नहीं कर सकते। इसके खुद का कार्यकाल नहीं है, राज्यसभा का खुद का कोई कार्यकाल नहीं है, अनिश्चित है, लगातार चलता रहता है। लेकिन जो इसके सदस्य चुन के आते हैं, जो ये 245 सदस्य चुन के आ रहे हैं, इनका कार्यकाल कितना? 6 वर्ष का। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल अस्थायी है। 6 वर्ष कार्यकाल हो गया, लेकिन हर 2 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्य अपना त्याग पत्र दे देते हैं और उनकी जगह पर नए सदस्य चुनकर आ जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। इसको याद करने का सिंपल तरीका है, लोकसभा 25, राज्यसभा 30, राष्ट्रपति 35। 25, 30, 35
5-5 साल का इनमें अंतर है। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनको अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अप्रत्यक्ष मतलब जनता के द्वारा इनको सीधा निर्वाचित नहीं किया जाता, बल्कि जनता के द्वारा क्या होता है, राज्यों की जो विधानसभा होती है उनको चुना जाता है, फिर राज्यों की विधानसभा के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है। तो है ना, जनता के द्वारा सीधा नहीं चुना गया, पहले जनता ने विधानसभा चुनी, फिर विधानसभा के द्वारा राज्यसभा, इसलिए इसको अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। ठीक है, प्रत्यक्ष मतलब जो जनता के द्वारा सीधे चुना जाए, अप्रत्यक्ष जिसमें जनता के द्वारा सीधा ना चुना जाके बीच में एक दूसरा मीडिएटर आ जाता है। हो गया लोकसभा राज्यसभा। राष्ट्रपति, इसके लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए कितनी, 35 वर्ष। इसका कार्यकाल भी 5 वर्ष की होता है और इनकी चुनाव की जो पद्धति है वो भी अप्रत्यक्ष होती है, लेकिन एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इसको चुना जाता है। ठीक है, ठीक है सर।